प्रियो, आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो रोमन्स की पुस्तक से बात करेंगे, जो प्रेरितों के बाद आती है। उसके 7 बाब और उसकी 20 आयत से 24 आयत में ऐसा लिखा है, यदि मैं वे ही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं नहीं हुआ, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। भलाई करना अच्छा चाहता हूँ, पर बुराई मेरे पास आती है। भीतरी व्यवस्था से तो मैं परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न होता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। रोमियो 8 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखने जैसा है। शरीर पर मन तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन ना हो सकता है। जब परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया है, नई व्यवस्था दी है, He gave you new life, not a new birth. He gave you new life, not a new law. इज़राइल कौम को व्यवस्था दी गई थी परमेश्वर तक लाने के लिए। मुझे और आपको न्यू बर्थ दिया गया है, हम उसके घर के मेंबर हो गए। प्रभु की आत्मा हमारे अंदर वास करती है। स्पिरिट लिव हिज लाइफ इन यू। लिखा है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। परमेश्वर ने मुझे आपको अपनी आत्मा का निवास स्थान बनाया है। 1 कुरिन्थियों 3 बाब की 17 आयत में लिखा है, इफ एनीवन डिस्ट्रॉय गॉड्स टेम्पल, गॉड विल डिस्ट्रॉय हिम। फिर रोमियो 8 बाब उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। और दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। कुलसियों 3 बाब उसकी 1 आयत से और 4 आयत में लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जब हम मसीह के साथ जिलाए गए तो वचन कहता है कि हमें मसीह की वस्तुओं की खोज में लगे रहना है, जहां मसीह विद्यमान है। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, अब तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जैसा मसीह मुर्दों में से जी उठा, एक अद्भुत बात है। मसीह मुर्दों में से जी उठा, यह एक अद्भुत घटना है। इसी प्रकार जब मसीह आएगा, उसके लोग भी जी उठेंगे, वह भी अद्भुत घटना होगी। रोमियो 6 बाब की 8 आयत में लिखा है, सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। मसीह ने स्वयं सुसमाचार यूहन्ना और उसके 11 बाब में
मार्था को कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरता। और कुलसियों 2:12 में कहता है, और उसी के साथ बपतिस्मे के द्वारा गाड़े गए और उसके साथ जी भी उठेंगे। अगर हम उसके साथ बपतिस्मे के द्वारा गाड़े गए हैं तो हम उसके साथ जी भी उठेंगे। जब यह घटेगा, यह भी एक अनहोनी घटना होगी। कुलसियों 3:5 में आज्ञा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ति पूजा के समान है। वर्ष 6 में लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का कोप आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। He deals with us as a son. We can walk and use our inheritance. लिखा है, वह हमारे साथ पुत्र जैसा व्यवहार करता है। हम उसके पुत्र के समान उसकी विरासत का इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद 66:1 और 2 में, उसकी 1 आयत और 2 आयत में लिखा है, हेवन इज माई ट्राउन एंड अर्थ इज माई, हेवन इज द थ्रोन ऑफ द गॉड एंड अर्थ इज माई टूल स्टूल। इसका अर्थ है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। रोमियो 8:15 में पौल कहता है, क्योंकि तुम को दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि भयभीत हो, डरो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा, हे पिता से कह के पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कुलसियों 3:1 में ऐसा लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो फिर हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, पृथ्वी की वस्तुओं की खोज में नहीं रहना, संसारिकता में पड़ा नहीं रहना है। He gave us hope. उसने हमको आशा दी है। When Jesus will come, we will enter his glorious liberty. जब वो प्रभु आएगा तो हम उसकी महिम वातावरण में प्रवेश करेंगे। उसने हमें आशा दी है, जब मसीह आएगा तब हम उसकी महिमा में उसके साथ प्रवेश करेंगे। रोमियो 8 बाब उसकी 18 से 25 आयत में इसी बात का वर्णन है। हम संसार की परेशानियों, दुखों के कारण विचलित, फ्रस्ट्रेट नहीं होते, जो संसार के दरमियान हम पर आते हैं, बिकॉज वी हैव होप। एंड जब मसीह आएगा हमें अपनी महिमा में प्रवेश कराएगा। आत्मिक जीवन उस स्वर्गीय उम्मीद की फसल की शुरुआती अवस्था है। आत्मिक जीवन उस स्वर्गीय उम्मीद की फसल की शुरुआती अवस्था है। अभी वो फसल बोई गई है, शुरुआती दशा है, और एश्योरेंस की, और हमें एश्योरेंस देता है कि उत्तमता की प्राप्ति अभी बाकी है। जो बेस्ट है, जो बेस्ट हमें बटोरना है, जो बेस्ट रिवार्ड हमें मिलना है, वो अभी बाकी है। बेस्ट इज येट टू कम। प्रभु ने हमें उत्तम आत्मा से भरा है।
परमेश्वर ने हमें उत्तम आत्मा से भरा है, जिसके द्वारा हमें परमेश्वर के राजा के गुण बातों से अवगत होते हैं। इस आत्मा के द्वारा हम स्वर्गीय अपने परमेश्वर राजाओं के गुण से वाकफ होते हैं। वह हमसे प्यार करता है, हमारे द्वारा अपना काम कराना चाहता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य देता है उसकी सेवा में हाथ बटा सके। पर एक प्रॉब्लम में वह हमारी सहायता भी करता है। वह हमें कंफर्ट देता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हर मुश्किल समय में बाहर निकालता है। वो हमें विजडम, उत्तम ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान देता है, मुश्किल समयों से बाहर निकालता है। गलतियों 5 बाब की 16 आयत के अनुसार लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो, तब शरीर की लालसाएं कभी पूरी ना करोगे। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो प्रभु का वचन बताता है हम संसार के अभिलाषाओं को कभी नहीं पसंद करेंगे। और हम देखते हैं प्रभु गाइड करता है, प्रभु की आत्मा हमें गाइड करती है। परमेश्वर का पर्पस है, वह अपने बच्चों को चाहता है हर एक मसीह के समान बन जाए। प्रभु चाहता है हम में से हर एक मसीह के समान बन जाए। God purpose is to make his children like his son. Holy Spirit intercede for us and guide us as we pray, and the circumstances of our life work for our good, no matter how painful they may be. इसका अर्थ है वह अपने बच्चों को मसीह के समान बनाता है। पवित्र आत्मा की मध्यस्थता उन्हें जिंदगी के सब परिस्थितियों में हमारी सहायता करती है, हमें विजयी रखती है, निराशा नहीं होने देती। जब हम प्रार्थना करते हैं तो सारी परिस्थितियां हमारे फायदे की बन जाती हैं। पौल कहते हैं 2 करंथियों में उसकी 6 बाब की 10 आयत में, हम शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों जैसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। जब ही दाऊद ने एक बड़े अच्छी बात कही, बड़े अनुभव से यह लिखा है भजन संहिता 18:2 में, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, वह मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ, वह मेरी ढाल और मुसीबतों में मेरा सींग है। सींग का मतलब अर्थात मेरा ताकत है, मेरा छुड़ाने वाला है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।